हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड के 30वें यूज को सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो तक हम वुड के 29 यूज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को ना देखा हो तो सबसे पहले उन वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि वुड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप सीख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वुड का 30वां यूज। सब्जेक्ट वुड बी एबल टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखने में आपको थोड़ा सा फैमिलियर स्ट्रक्चर लग रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा है विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू जैसा ही है, एग्जैक्ट वैसा ही है, लेकिन टेंस वाइज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा। कैसे? वुड बी एबल टू V1 देन ऑब्जेक्ट। ये कब इस्तेमाल होता है? जब पास्ट में फ्यूचर को दर्शाया जाता है, जब पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात होती है। दोस्तों, अगर आपने विल और वुड वाला कॉन्सेप्ट समझा हो तो आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान लगेगा। जैसे विल और वुड वाला, जब हम प्रेजेंट में फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम बाजार जाएगा, अगर मैं इस वक्त कह रहा हूं प्रेजेंट में कि राम बाजार जाएगा तो हम विल यूज करेंगे, राम विल गो टू मार्केट। वह यहां आएगा। अगर मैं इस सेंटेंस को अभी प्रेजेंट में बोल रहा हूं, वह यहां आएगा, सो ही विल कम हियर। वे क्रिकेट खेलेंगे, अगर मैं प्रेजेंट में इस कॉन्सेप्ट को बोल रहा हूं, प्रेजेंट में है ना कि वे क्रिकेट खेलेंगे, सो दे विल प्ले क्रिकेट। तो हम विल कब लगा रहे हैं? जब हम प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो हम वहां विल या शैल लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जैसे पास्ट में कोई बंदा फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था, तो उसके लिए हम लोग विल नहीं लगाते, वुड लगाते हैं। जैसे मेरे पापा ने कहा कि वह यहां आएंगे, सो माय फादर सेड दैट ही वुड कम हियर। शिवाय कह रहा था कि वह स्कूल नहीं जाएगा, शिवाज वॉज सेइंग दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल। शिवाय कह रहा था, कब? पास्ट में। पास्ट में वो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था। शिवाय वॉज सेइंग दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल। मोहन ने मुझे कहा कि वो आज क्लास अटेंड नहीं करेगा, मोहन सेड मी दैट ही वुड नॉट अटेंड द क्लास टुडे। तो ऐसा मतलब पास्ट में जब भी करता फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा हो तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट में जब फ्यूचर के बारे में बात होती है तो विल। प्रेजेंट में जब फ्यूचर के बारे में बात हो विल, और पास्ट में जब फ्यूचर के बारे में बात हो तो वुड। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लागू होगा। नीचे देखिए, आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा ही होगा बेसिक मॉडल सीरीज में। सब्जेक्ट विल बी एबल टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा, सकेगी, पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, पाएगा, पाएगी, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। मैं बाजार जा सकूंगा, वह खाना खा सकेगा, मैं उससे बात कर सकूंगा। तब हम लोग सब्जेक्ट विल बी एबल टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। थोड़े से सेंटेंस देखते हैं उसके। वह दरवाजा खोल सकेगा, ही विल बी एबल टू ओपन द डोर। मैं मैसेज भेज सकूंगा, आई विल बी एबल टू सेंड मैसेज। वह प्रैक्टिस कर पाएगा, ही विल बी एबल टू प्रैक्टिस। वह मुझे धोखा दे पाएगा, ही विल बी एबल टू चीट मी। मैं सुबह जल्दी उठ सकूंगा, आई विल बी एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब हमको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, अभी इस वक्त प्रेजेंट के सिचुएशन में, और प्रेजेंट में जब फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहां उसके लिए विल बी एबल टू का इस्तेमाल होगा। जैसे राम बाजार जा पाएगा, राम विल बी एबल टू गो टू मार्केट। लेकिन अगर हम पास्ट सिचुएशन में सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे यूज करेंगे तब वहां विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू इस्तेमाल नहीं होगा, वहां वुड बी एबल टू इस्तेमाल होगा। जैसे मेरे पापा ने कहा कि वे बाजार नहीं जा पाएंगे, माय फादर सेड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू गो टू मार्केट। तो ये वुड नॉट भी क्यों आ गया भाई? एबल टू, वुड नॉट बी एबल टू, ये आ क्यों गया? क्योंकि मेरे पापा ने कहा कि वो बाजार नहीं जा पाएंगे। कब कहा? पास्ट में। उन्होंने पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात की कि मेरे पापा ने कहा कि वो बाजार नहीं जा पाएंगे, माय फादर सेड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू गो टू मार्केट। जब दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ना तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले इसका नोट पढ़ लेते हैं। जब विल बी एबल टू के सेंटेंसेस को करता पास्ट में फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए करता है, ध्यान से सुनिएगा। जब विल बी एबल टू के सेंटेंस को करता पास्ट में फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए करता है, जो अभी मैं समझा रहा था ना वही। जब पास्ट में फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करना हो तो उस विल बी एबल टू की जगह वुड बी एबल टू यूज करते हैं। जब पास्ट में विल बी एबल टू का इस्तेमाल करना होगा तो विल बी एबल टू नहीं करेंगे, फिर वुड बी एबल टू, क्योंकि वो पास्ट की बात हो रही है ना। अगर हमको प्रेजेंट में विल बी एबल टू का इस्तेमाल करना है तो सही होगा। जैसे मैं जानता हूं कि वह यह काम कर पाएगा, आई नो दैट ही विल बी एबल टू डू दिस वर्क, है ना। मेरे पापा कह रहे हैं कि वे पैसे अरेंज कर पाएंगे, माय फादर इज सेइंग दैट ही विल बी एबल टू अरेंज मनी। तो विल बी एबल टू क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। लेकिन पास्ट में हो जाए, जब पास्ट में फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आए तो उस वक्त हम विल बी एबल टू को वुड बी एबल टू में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? जरा समझिएगा।
प्रेजेंट सिचुएशन में और ये पास्ट सिचुएशन में, दोनों को कंपैरिजन करके देखना। राम एग्जाम पास नहीं हो सकेगा, अगर मैं इस सेंटेंस को अभी बोल रहा हूं प्रेजेंट में कि राम एग्जाम पास नहीं कर सकेगा, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, राम एग्जाम नहीं पास कर पाएगा, मतलब मैं कब बोल रहा हूं, ये प्रेजेंट में, तो मैं यहां पर यूज करूंगा विल बी एबल टू। आगे देखिए, पास्ट में मैंने कहा था कि राम एग्जाम में पास नहीं हो सकेगा, कहा था, कब कहा था, पास्ट में। पास्ट में विल बी एबल टू के बारे में बात की थी मैंने, तो विल बी एबल टू पास्ट में विल बी एबल टू नहीं रहता, वो वुड बी एबल टू में चेंज हो जाता है, क्योंकि पास्ट में बात कर रहे हैं ना। दोनों सेंटेंस को बना के देखते हैं। राम एग्जाम पास नहीं हो सकेगा, सो राम विल नॉट बी एबल टू, विल नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम। राम एग्जाम पास नहीं कर सकेगा या राम एग्जाम पास नहीं हो सकेगा। यही सेंटेंस पास्ट में देखते हैं हम लोग, है ना। पास्ट में मैंने कहा था कि राम एग्जाम में पास नहीं हो सकेगा। आई हैड सेड दैट, मैंने कहा था, आई हैड सेड दैट राम वुड नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम। Ram would not be able to pass the exam. I had said that Ram would not be able to pass the exam. तो हमने ये would क्यों लगा लिया will की जगह, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है, पास्ट में इसके बारे में बात की गई थी, इस कारण से हमने would be able to। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं ताकि और क्लियर हो सके। देखिए, मोहन पैसे अरेंज कर सकेगा, देखिए मोहन पैसे अरेंज कर सकेगा, तो ये सेंटेंस काहे का है, ये प्रेजेंट में फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रही, तो will be able to, मोहन will be able to अरेंज मनी, मोहन पैसे अरेंज कर सकेगा। अब इसी को देखिए, मुझे विश्वास नहीं था कि मोहन पैसे अरेंज कर सकेगा, विश्वास नहीं था, कब, पास्ट में। पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे विश्वास नहीं था कि मोहन पैसे अरेंज कर पाएगा, सो आई डिड नॉट बिलीव दैट मोहन वुड बी एबल टू अरेंज मनी। दोनों को ध्यान से देखिएगा, मुझे विश्वास नहीं था, कब, पास्ट में, तो पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, मुझे विश्वास नहीं था कि मोहन पैसे अरेंज कर पाएगा उस वक्त, सो आई डिड नॉट बिलीव दैट मोहन वुड बी एबल टू अरेंज मनी। आगे देखिए, वह यहां नहीं आ पाएगा, वह यहां नहीं आ पाएगा, ये प्रेजेंट की बात है, सो प्रेजेंट में फ्यूचर की बात है, ही विल नॉट बी एबल टू कम हियर, वह यहां नहीं आ पाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू कम हियर। राम ने कहा था कि वह यहां नहीं आ पाएगा, राम ने कहा था कि वह यहां नहीं आ पाएगा, कब कहा था, पास्ट में, सो राम हैड सेड दैट, राम ने कहा था कि ही वुड नॉट बी एबल टू कम हियर। ठीक, आगे फिर देखिएगा, वे अभी क्रिकेट खेल सकेंगे, वे अभी क्रिकेट खेल सकेंगे, सो दे विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट नाउ। यहां देखिएगा, दे विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट नाउ, ये मैंने विल क्यों जोड़ा, क्योंकि ये प्रेजेंट में बात हो रही कि वे क्रिकेट खेल सकेंगे अभी, है ना। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे अभी क्रिकेट खेल सकेंगे, उन्होंने निर्णय लिया, सो दे डिसाइडेड दैट they would be able to play cricket now। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं दोस्तों। और कुछ अगर सेंटेंस देखना है तो यहां देख लीजिए, मेरे पापा ने कहा था कि वो एडमिशन नहीं ले पाएगा, my father had said, मेरे पापा ने कहा था that कि वो एडमिशन नहीं ले पाएगा, he would not be able to take admission, he would not be able to take admission। आगे देखिए, मेरी मम्मी जानती थी कि रीना खाना नहीं बनाएगी, my mother जानती थी, my mother knew, नो का सेकंड फॉर्म, knew that रीना would not be able to कुक फूड, क्योंकि ये पास्ट में बात हो रही है इसलिए हम लोग यहां पर वुड बी एबल टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। रावण ने महसूस किया था कि वो राम को नहीं हरा पाएगा, रावण ने महसूस किया था, रावणा हैड रियलाइज्ड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू डिफीट
रामा, राम। ठीक है, आगे देखिए। उसने कहा कि वो कल से कोचिंग आ पाएगा। उसने कहा, कब कहा? पास्ट में। सो ही सेड दैट ही वुड बी एबल टू कम टू कोचिंग कल से, फ्रॉम टुमारो। आगे देखिए, हमने उसे मना किया था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। हमने उसे मना किया था। सो वी हैड डिनाइड, मना किया था, वी हैड डिनाइड उसे, हिम। सो वी हैड डिनाइड हिम दैट तुम ये काम नहीं कर पाओगे। यू वुड नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क, कि तुम यह काम नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि विल बी एबल टू को अगर हम लोग पास्ट में एक्सप्रेस करना चाहें तो वो विल बी एबल टू नहीं लगता, फिर वहां पर वुड बी एबल टू इस्तेमाल होता है। ये वुड का इस्तेमाल था कि हम लोग जब प्रेजेंट में फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए विल बी एबल टू से संबंधित सेंटेंस बनाते हैं तो वो विल बी एबल टू ही लगेगा। लेकिन अगर हम पास्ट में सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, पाऊंगा, पाऊंगी इनके सेंटेंस बनाते हैं तो वो विल बी एबल टू में नहीं यूज होगा, वो यूज होगा वुड बी एबल टू में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको वुड का एक अलग ही कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।